तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सीनियर बताती है कि भाई एक कमाल के बंदे भाई एल्डर गुआन जो बेसिकली हमारे मास्टर के यहाँ पे सीनियर है जूनियर है उनके बराबर कैसे लगते थे, वो भी एक एल्डर यहाँ पे थे जो कि मतलब जा चुके थे लेकिन वापस यहाँ पे आ रहे। तुम्हें यहाँ पे सुना क्या 300 साल पहले उन्होंने कुछ गलती से काम कर दिया था जिस चक्कर में भाई ऑफेंड हो गए थे हमारे सेट वालों ने और सजा दे दी कि अभी जाओ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अभी ऐसा सुनने में कि वो यहाँ पे वापस आ रहे और सबको मालूम है, एल्डर्स लोग को मालूम है कि उन्होंने तुझे बताया नहीं। ये यहाँ पे कहता है मुझे क्या, मुझे उससे क्या भाई, मुझे नहीं बताएगा, मुझे जानने का भी परवाह नहीं है। वो यहाँ पे कहती है कि हाँ लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आ रहे। मैंने तो ऐसा सुना वो आते ना जो हमारे सेट ना उनको यहाँ पे चैलेंज करेंगे कि हाँ भाई मैं तुझे चैलेंज कर तुझे हरा के मैं नया यहाँ पे लीडर बनूंगा। जो सुन देगा था तो मुझे मुझे उससे क्या भाई, मैं थोड़ी ना से लीडर हूँ भाई, से लीडर यहाँ पे भाई वो अपने से लीडर है उनको भाई टेंशन नहीं जरूरत। यहाँ पे कहती है हाँ हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है एल्डर गुआन ने जो हमारी मास्टर शुआन है ना उनको यहाँ पे पसंद करते और हो सकता है कि आगे चल के दोनों के बीच में समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो सुनते ये भी सीरियस हो जाता है, कहता अच्छा तो ऐसी बात है का, मुझे ये बताओ ये एल्डर गुआन साला भाई कितना पावर है उसके पास, ये हिल जाते करे बाप रे। मास्टर का नाम सुनते सीरियस हो गया। बताती है कि वेल यहाँ पे जब गए थे ना निकाला गया तो उस समय पावर यहाँ पे ज़्यादा नहीं था, बस ऐसा सुना जैसे निकाला गया उसके बाद से उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका फ़ायदा उठाने के बाद ना अभी के लिए ना ये सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे शायद यहाँ पे जा चुके उसके 3rd लेवल पे सॉल्व फॉर्मेशन के और यहाँ पे वापस आने वाले हैं। चैलेंज वैलेंज यहाँ पे करेंगे सारे एल्डर। जैसे यहाँ पे खबर सुनी भाई वो तो खुश है कि अभी इतना कमाल का बंद इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे सेट में यहाँ पे वापस आने वाला है। सबको मालूम है सेट लीडर को छोड़ के भाई वो अभी यहाँ पे नहीं नए वो बाहर यहाँ पे गए हैं। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जाओ 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 तुम जाके वो अपना काम करो। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय। ये कहता हाँ लेकिन जाके अगर लीडर तुम्हें मिलेंगे ना लीडर से ये भी कहते ना कि भाई टेंशन मत हो, आपका पोजीशन यानी भाई आप लीडर थे लीडर हो और आगे भी लीडर बन रहोगे, कोई और आपका लीडर का पोजीशन ले नहीं सकता। वो निकल जाती है। ये यहाँ पे मनी मन सोचता अब मामला यहाँ पे हाथ से बाहर चला जा रहा है। एल्डर गुआन यहाँ पे आएगा तो उसके साथ भाई फाइट हो ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं से मुझे चैलेंज करेगा, फाइट वाइट यहाँ पे करना पड़ेगा, वो टेंशन की बात है। प्लस लीडर जो है भाई उनका पोजीशन बचा के रखना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है सुबह से मैं सिस्टम डिटेक्ट करके यहाँ पे बैठा हुआ है पास ही में, मतलब थोड़ा दूर, मतलब एकदम पास में नहीं, एक बंदा यहाँ पे आ रहा है हुआंग नाम का बंदा, वो ये चैलेंज करना जिसके बारे में होंग शुआ ने भी मुझसे यहाँ पे बातें की थी उसके। अरे यार वो आएगा चैलेंज करने के लिए, फट के चालू भी पड़ी है। मतलब डर तो नहीं लग रहा है कि भाई टाइम पास यहाँ पे होगा, भाई पीस में अपनी जिंदगी यहाँ पे जी नहीं पाऊंगा। उसके बारे में लिख के आता है कि हाँ भाई हुआंग इसका नाम है, वेवलियन सेट के यहाँ पे मेंबर है और वो सेट के यहाँ पे समझो भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है, सॉल्व फॉर्मेशन का 3rd लेवल पे यहाँ पे जा चुका है और उसके पास ना स्वॉर्ड की बहुत पावर है, स्वॉर्ड में आदम खासियत है और बचपन से खासियत होने चाहिए। उसके पास ना ऐसी मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड घुसाया है कि जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा और जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे बन के रहूँगा। तो इसका दिमाग खराब है। मम्मी रे भाई यार चैन से जिंदगी मुझे जीने यहाँ पे काय को नहीं देते। सिस्टम यहाँ पे टास्क लिख के आ जाते कि वेल एक बंदा यहाँ पे हुआंग नाम का बंदा चैलेंज करने यहाँ पे आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 2 रास्ता बचा हुआ है कि सबसे पहली बात जैसे चैलेंज करने आएगा तो वो आती है भाई उसको ये करो भाई चैलेंज करो, उसको हरा दो, उसकी बेइज्जती करो, उसको भगा दो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक फायर वाला स्किल मिलेगा। सेकंड ये उसको यहाँ पे आने से पहले कुछ ना कुछ करके भाई उसको फैसलाओ फोसलाओ हराओ या जो करके यहाँ पे बाहर निकालो, जिसके बाद से आपको कुछ ट्रेजर आइटम मिलेंगे। ये भी देखता भाई अच्छा सिस्टम यहाँ पे लिखकर आ गया, इसका मतलब वो बंदा सेट के बहुत ही पास है। तो एक काम करता हूँ भाई वो पास में आ चुका है यानी पक्का भाई उसके साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग में फाइट भी कर सकते हो, उससे जाके फाइट करता हूँ। फाइट यहाँ पे जाता करने के लिए 5 मिनट के अंदर उसको यहाँ पे हरा देता है। ये देता भाई 5 मिनट नहीं भाई मुझे एक ही अटैक में यहाँ पे हराना है, फिर से ट्राई मारता 2-3 बार लेकिन 2 मिनट भाई उसको कम से कम यहाँ पे टाइम लग ही जाता है हराने के लिए। तो ये भी दुखी आत्मा बन के बढ़ जाते, कह रही यार मैं सोच रहा था भाई 1 ही सेकंड में या 2 सेकंड में अटैक करके खत्म करने का, ये कम से कम है ना 1-2 मिनट में सामने यहाँ पे टिके जा रहा है। मानना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं, इसको भी वन ऑफ दी मतलब बेस्ट बंदा कहा जाता है भाई हमारे सेट में से, हमारी मतलब जो भी सेट है उसमें सारे सेट में मिला कर। और ये इसलिए चाहता था 2 सेकंड के अंदर ताकि भाई 2 सेकंड में फाड़ एकदम खत्म करके वहाँ से गायब हो जाओ, किसी को भी मेरे बारे में यहाँ पे आइडिया पड़े ना। लेकिन 2 मिनट तक अगर यहाँ पे फाइट होगा तो आसपास के ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो सकते हैं और मैं एक्सपोज भी यहाँ पे हो जाऊँगा। अरे यार दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है। क्या करूँ भाई अभी के लिए भाई जाता हूँ, वो पास में आने वाला इसलिए आने से पहले उससे रास्ते में रोके उसको वहीं पे जो भी है ना भाई खत्म करूँ या फिर हरा हुआ हूँ जो वहीं पे देखना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर बाई चांस सेट में आ गया, सेट में आने तो फाइट करूँगा तो बहुत लोग को यहाँ पे मालूम चलेगा। जाके जरा चेक करता हूँ। उसके बाद सीन चलता हुआंग पे जो कि रास्ते से यहाँ पे आ रहा था और आते आते यहाँ पे रुक जाता और यहाँ जाता भाई पेड़ पे, पेड़ के बाजू में एक बंदा यहाँ पे खड़ा, वो बंदा और नहीं बल्कि अपना है नहीं यहाँ पर है, अपना पावर यहाँ पे कम किया, फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पर है। हुआंग भी नोटिस करता ओके ये लौंडा फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट के 9वें पर है, ये आ गया यहाँ पे खड़ा, मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं पड़े, यानी मानना पड़ेगा ये लौंडे में कुछ तो यहाँ पे बात है। ध्यान से यहाँ पे देखने लगता तब उसको प्यारा सा चेहरा, पतली सी कमर, आए है प्यारे प्यारे नर्म नर्म होठ इसको यहाँ पे दिखाई देते और शायद ये गे
ये है इसका लिटरली भाई ये शर्म के मारे पानी पानी होने लगता है, इसको शर्म आने लगती है भाई, नर्वस हो जाता है और जिस चक्कर में फेवरेटिव लेवल है ना भाई 2 स्टार से यहाँ पे डायरेक्टली बढ़ जाता है उसके सिस्टम में। वो भी देख के हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, खाली इसको देखते ही फेवरेटिव लेवल यहाँ पे बढ़ गया। वांग सामने से यहाँ पे कहता है कि देख लौंडे भाई आई डोंट नो काहे को, लेकिन भाई मुझे तेरे अंदर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट ना बढ़ते जा रहा है, तू मुझे काफी कमाल का बंदा लगा, तो एक काम कर तू मेरे यहाँ पे स्टूडेंट बन जा और मैं तेरा मास्टर बन जाता हूँ, जिसके वास्ते मैं तुझे ट्रेनिंग दे देकर ना नॉनसेंस सॉल्व पे यू आराम से कुछ सालों में पहुंचा दूंगा। जैसे ये लाइन सुनते क्या भाई इंटरेस्टेड भाई, ये मेरे अंदर इंटरेस्टेड भाई कैसा वाला इंटरेस्ट है भाई, मुझे गलत वाला इंटरेस्ट आ रहा है भाई, क्यों भाई मेरा चार्म इतना खराब क्यों है, इस सब लड़कियां पागल होती थी आज लड़के भी पागल यहाँ पे होते हैं। सामने से यहाँ पे फिर मतलब कहता भी है कि लेकिन क्या एक सेकंड मुझे कोई तुम्हारा बनना कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहली बात है कौन वो बताता है, मेरा नाम यहाँ पे हुआंग है, वर्बेलियन पेविलियन का मैं मेंबर हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ चैलेंज करने के लिए, तुम्हारा जो सेक्ट है ना क्या नाम है प्योर जेट सेक्ट, वहाँ पे जा रहा हूँ। ये भी कहता हूँ वहाँ पे जा रहा है चैलेंज करने के लिए, किसको चैलेंज करने के लिए, वो कहता है भाई स्लेइंग एल्डर है भाई, स्लेइंग एल्डर को जाकर चैलेंज करने में जा रहा हूँ, उसे देखना हरा कर रहूँगा। तो हैन कहता भाई क्यों भाई उसको कोई को और भी ढेर सारे मेंबर है तो बाकी को भी यहाँ पे कर सकता है। ये कहता सबसे पहली बात है ना सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यहाँ पे कौन होते हैं, ग्रैंड एल्डर्स रहते हैं और लीडर यहाँ पे रहते हैं। मैंने ग्रैंड एल्डर को भी हरा दिया प्लस लीडर को भी तुम्हारा यहाँ पे हरा दिया है। क्या ना मैंने स्टार्टिंग में प्लान इसके साथ जाकर फट करने को था भाई, क्या बोलते हैं रेनकोट सेट के लीडर के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये कहते नहीं सबसे पहले वहाँ पे जाओ जेड प्योर में, वहाँ पे जो स्लेइंग लीडर है ना उसको जाके हराओ, तब जाकर तुम हमारे लीडर से यहाँ पे लड़ पाओगे। इससे सबसे पहले स्लेइंग हीलर को हराऊंगा और फिर जाकर उनके लीडर को भी हराऊंगा। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुंदर है उसको और भी गुस्सा आता है, इसका हेटेड यहाँ पे बढ़ जाता है। रेनकोट की ओर से 6 स्टार है हाँ कि भाई मुझे इतना नफरत है, सालों ने मेरे बारे में बता के भाई मेरे पीछे पड़ गए वो लोग भी। सामने से यहाँ पे हैन फिर कहता भी कि तुम्हें वाकई में मतलब जो सेट लीडर है भाई रेनकोट कोड का, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पे वीक होगा, हो सकता है वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। ये स्लिंग एल्डर से ये आई डोंट नो कि भाई उनका जो लीडर है बड़ा मिस्टीरियस है, मुझे उसके पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पहले स्लिंग एल्डर के साथ मुकाबला करके जाऊँगा उसके पास भी, तो मेरे साथ यहाँ पे बहुत टाइम पास कर, बहुत सवाल में पूछा है, मैंने तुझे यहाँ पे ऑफर किया था भाई तू मेरा मास्टर मतलब तू मेरा स्टूडेंट बन जा, मैं तेरा मास्टर यहाँ बनता हूँ, तो मंजूर है कि नहीं। एक तो वेल मंजूर तो ऐसा बेसिकली नहीं है, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज करना चाहूँगा, मैं अटैक करूँगा, एक अटैक करूँगा, वो अटैक यहाँ पे सह के दिखा दो, आराम से चुपचाप खड़े रहो, कोई घंटा सा नहीं होगा तब जाके मैं बनूंगा, वरना ऐसा तो मैं बनने वाला नहीं हूँ। जो सुन दो भी कहता है बाप रे सा तू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का बंदा है और मुझे यहाँ पे चैलेंज करे, ये वाला ठीक है मुझे यहाँ पे चैलेंज मंजूर हुई है, बाद में देखना हारेगा तो ये भी कहता हम, लेकिन मैं एक छोटा सा भी शर्त है, अगर आप यहाँ पे हार जाओगे ना तो हमारे सेट में कभी यहाँ पे आना ही मत, भूल जाना हमारे सेट के बारे में, किसी को चैलेंज करने के बारे में भी। जो सुन दो भी कहता जीतूंगा तो मैं इसलिए ठीक है देखो भाई मुझे चैलेंज भी यहाँ पे मंजूर है, ये भी कहता चलो गुड वो सामने से दोनों खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जैसा अपना तलवार निकालता है ना अटैक करने के लिए हैंड, तो वो डर जाता देखते कि अरे बाप रे ये बंदा तो भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को बंदा है, लेकिन इसके पास जो तलवार है ना एक अलग ही लेवल का लग रहा है, इसके पास कैसे आ गया। वो अटैक करने को यहाँ पे तैयार हो जाता है और अपना जो स्वॉट टेक्निक उसका हमें मालूम है स्वॉट टेक्निक है, बल्कि एक टाइप का स्पेल यहाँ पर है, तो अपना स्पेल यहाँ पे एक्टिवेट करता है अटैक करने के लिए, और जैसे एक्टिवेट करता है ये बंदा हिल जाता है हुआंग के, अरे बाप रे भाई ये कैसा भाई मेरी फट रही है, मुझे इसको अटैक से बचने के लिए भाई अपना डिफेंस ऑन करना पड़ेगा। तो अपना डिफेंस कुछ ऐसा मतलब डिफेंस अटैक ऑन करता है, तो ये हमला कर देता है उसकी ओर, और जैसे हमला करता है वो रोकने की पूरी यहाँ पे कोशिश करता है, रोक नहीं पाता, उसको लगता है दूर जाके यहाँ पे गिरता है, यानी हुआंग यहाँ पे चैलेंज हार गया। हीला पड़ करे बाप रे कौन सा स्वॉट टेक्निक है, नहीं है स्वॉट टेक्निक नहीं है बल्कि एक स्वॉट स्पेल यहाँ पर है, बाप रे सामने सब हैंड भी कहता वाओ तो चैलेंज हमारा खत्म हो चुका, आप यहाँ पे हार गए हो तो अपने वादे से पीछे यहाँ पे हटने का नहीं, निकल जाओ यहाँ से वापस कभी मत आना। जो सुनते हुआंग कहते साले में तूने जानबूझ के अपनी पावर कम किया और मेरे को बुद्धू बनाया ना, साले सब में समझ गया। वो भी कहता हाँ लेकिन मैंने पहले मना किया था, ये कहता हुआंग लेकिन साले तू है कौन, ये कहता मैं हूँ कौन, साले तू मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया, तू यानी मुझसे पूछा मैं हूँ कौन, यानी स्लेइंग एल्डर आप ये स्लेइंग एल्डर। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।